हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होता है हमारे पास अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ अल्फा इट इट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? अ रियल नंबर, एक कोई भी रियल नंबर है हमारे पास अल्फा, तो इस अल्फा पर अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है तो ये अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इस वाले पॉलिनोमियल का। इसको हम क्या क्या बोलते हैं? जीरो को हम बोलते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं। जीरो के अलावा हम इसको बोल सकते हैं रूट्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन, या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर क्या बोले सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये तो बोल दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर हम बोल सकते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इस तरीके से इसके थ्री नेम्स होते हैं। नाउ हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें तो एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास अल्फा पर ये वाली वैल्यू जीरो के इक्वल हो रही है, जैसे एट एक्स इक्वल टू अल्फा, इफ एफ ऑफ अल्फा इट इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा इज अ जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स की जगह पर हमने क्या पुट करा, अल्फा प्लस बी इट इज इक्वल टू, ये क्या इसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? अल्फा ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए अल्फा इट इज इक्वल टू माइनस बी, और अल्फा इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या है, हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू निकली है, जब हमने अल्फा पुट करा तब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। यही इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा किसकी जगह पर था? एक्स की जगह पर। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू निकल के आई है हमारे पास? एक्स की। तो या तो फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ अल्फा इट इज इक्वल टू जीरो, या फिर जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, और जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी उसके लिए वो क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? जीरो की वैल्यू। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ वन फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ वन का मतलब है एक्स एट एक्स इक्वल टू वन। तो एफ ऑफ वन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एट एक्स इक्वल टू वन, दैट इज एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन कितना आ रहा है हमारे पास? वन माइनस टू इट इज इक्वल टू माइनस वन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वन, वन इस वाले पोलिनोमियल का जीरो नहीं है। अब एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम, एट एक्स इक्वल टू टू, दैट इज एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना? टू माइनस टू इट इज इक्वल टू जीरो। तो टू पुट करने पर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? जीरो के इक्वल। इसका मतलब क्या है? तो यहां से हम लिख सकते हैं हैंस एक्स इक्वल टू टू इज अ जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है? जीरो है। अब ये तो क्या हुआ, हमारे पास वैल्यू पुट मेथड हुआ जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर करके देखते हैं कि यहाँ पर जीरो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है एक्स की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भी जीरो के इक्वल रख सकते हैं, और डायरेक्ट जीरो के इक्वल रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या होगा हमारे पास? जीरो होगा। जीरो होगा या फिर रूट होगा या फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। तो अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो ये तो मेथड फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रख देंगे? जीरो के इक्वल, दैट इज एक्स माइनस टू इट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू टू के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट ही क्या हुआ? जीरो निकल गया। हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो
अब हम कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 3x+2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो वैल्यू पुट करके देखेंगे या फिर इसको किसके इक्वल रख देंगे, इक्वेशन को जीरो के इक्वल। तो हमने क्या करा, टू फाइंड द जीरो, टू फाइंड द जीरो एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज 3x+2 इट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा बस 3x+2, सॉरी +2 कहाँ जाएगा उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा -2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -2/3 के इक्वल। तो हमारे पास जीरो क्या आ गया, -2/3। अगर हमें वेरीफाई करना है हमारा आंसर, तो वेरीफाई किस तरीके से करेंगे? वेरीफाई हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या करते हैं, -2/3 इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। तो f ऑफ -2/3, इसका मतलब x की वैल्यू हम कितनी पुट कर रहे हैं, -2/3। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, जीरो के इक्वल, जो तो होगी सही। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 3, एक्स के ब्रैकेट में -2/3 +2। नाउ ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या क्या बचा, -2 +2 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस -2/3 इज अ रूट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो क्या था, हमारे पास एग्जांपल था जिसमें क्या जिसके रूट्स जो थे वो कितना था, वन ही रूट था। अब हम बात करेंगे जिसमें रूट्स कितने निकलते हैं दोनों के, वो क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से लेते हैं एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x -2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें रूट्स फाइंड आउट करना है। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले जीरो के इक्वल रखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो हमें रूट्स फाइंड आउट करना है यहाँ पर, रूट्स या फिर जीरो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वैल्यू, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जीरो के इक्वल रख सकते हैं कि टू फाइंड द रूट्स या फिर टू फाइंड द जीरो, 2x² माइनस 3x -2 इट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे पुट कर सकते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, एक तो क्या बताया था मैंने, वैल्यू पुट मेथड, हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही जीरो के इक्वल रख देंगे। अब डायरेक्ट जीरो के इक्वल रख दिया तो हमने क्या करा, यहाँ से हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। फैक्टर्स फाइंड आउट करके ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे जीरो। तो फैक्टर क्या होंगे इसके, जैसे हमारे पास है 2x² -3x -2 इट इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है, मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। यहाँ पर क्या है, -3 है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4, और 4 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 4 1 जा 4, 4 इंटू 1 क्या होता है हमारे पास, 4 ही होता है। तो 4 और 1 से हम 3 बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। -4 और +1 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -3। -4 और 1 कितना होता है, -3। तो इसके फैक्टर क्या है, 4 और 1, तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया, -4 + 1। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे अब, 2x² -4x +1 -2 इट इज इक्वल टू 0। 1 की जगह पर क्या आएगा, x, 1x है तो इसको क्या लिखेंगे, x। तो -4x और +x ये क्या मिलके बनाएगा, -3x। अब हमें यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा हमारे पास, x -2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, +1 कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से, तो अंदर क्या बचेगा, x -2 इट इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x -2 कॉमन आ रहा है, तो x -2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया।
अगर हमने कॉमन लिया तो ये अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2x और ये +1 इट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जीरो कर सकते हैं, दोनों चीजें क्या है मल्टीप्लाई में, तो या तो फिर ये जीरो होगा या फिर क्या होगा ये वाला जीरो। तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे पास x-2 और 2x+1 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, या तो x-2 इट इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा हमारे पास 2x+1 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 2 आ रही है और यहाँ से हमारे पास 2x इट इज इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/2। तो x इक्वल टू 2 पर भी ये f ऑफ x जीरो होगा और x इक्वल टू -1/2 पर भी किसके इक्वल होगा हमारे पास जीरो के इक्वल। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, अगर हम चेक करना चाहें वेरीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो f ऑफ 2 x इक्वल टू 2 मतलब f ऑफ 2 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 4 ये कितना 2 का स्क्वायर होता है 4 के इक्वल। तो 2 इंटू 4 -6 -2 8 -6 और -2 -8 तो ये होगा जीरो के इक्वल। एंड f ऑफ -1/2 ये कितना 2 इंटू -हाफ का स्क्वायर -3 इंटू -हाफ -2 इट इज इक्वल टू ये हो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2 माइनस माइनस और ये -2। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ से कट हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम। तो ये बचा 1/2 प्लस 3/2 -2। तो ये देखो ये लाइक टर्म्स है, इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 4/2 तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3/2 -2 इस तरफ है तो 2 ये 4/2 कितना 2 2 -2 इट इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 2 के ऊपर भी एफ ऑफ 2 भी क्या आ रहा है जीरो के इक्वल और एफ ऑफ माइनस हाफ भी किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास जीरो के इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल टू 2 एंड -हाफ आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 6x² -x -2। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है जीरो फाइंड आउट करना है। अब एक बात आप लोग याद रखना कि जितनी डिग्री होती है इसकी डिग्री कितनी है, अगर मैं इसमें बात करूं तो डिग्री कितनी है 2 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2 है तो ये क्या है डिग्री 2 है। टर्म्स कितनी है 3 है तो इसको क्या बोलेंगे जब 3 टर्म्स होती है ट्राइनोमियल। तो ये क्या है हमारे पास और डिग्री 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका। तो ये एफ ऑफ एक्स फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करें हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए 6 इंटू 12 6 इंटू 2 12। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर यहाँ पर 1 है तो प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे 12 इंटू 1 12 होता है 2 इंटू 6 2 इंटू 6 क्या होता है हमारे पास 12 होता है 3 इंटू 4 ये भी क्या होता है हमारे पास 12 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इन दोनों से हम 1 बना सकते हैं 4 और 3 से। हमें क्या चाहिए यहाँ पर -1 चाहिए तो -4 ले लेंगे और क्या ले लेंगे +3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 12 भी आ रहा है और हम इससे क्या कर सकते हैं 1 भी कर सकते हैं। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² माइनस एक्स कैसा आएगा -4x और +3x -2। अगेन 2 टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास इन दोनों टर्म में से 2 और x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 3x-2 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 तो सब में ही रहता है तो +1 कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 3x-2। तो इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3x-2 और ये आ जाएगा हमारे पास बचा हुआ 2x+1। अब हम इसको डायरेक्ट जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड द जीरो एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 0 दैट इज 3x-2 इंटू 2x+1 इट इज इक्वल टू 0। या तो ये जीरो होगा या फिर क्या होगा ये जीरो होगा। तो 3x-2 इट इज इक्वल टू 0
और क्या हो सकता है 2x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों में से एक भी 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी और हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2/3 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू 2/3 एंड -1/2 आर रूट्स या फिर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं पॉलीनोमियल को सॉल्व करने में। उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो मेरी हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।